महाराज गोरखनाथ जी के शिष्य बन करके जब राज दरबार में गुरु जी की आज्ञा से भिक्षा के लिए आते हैं वापिस, तो ये रानी अर्ज करते हैं, एक अर्ज सुनो महाराज भरतरी मेरी, स्वामी तजदो भगवा बेश क्यों कर जोरी। तो महाराज भरतरी जी महाराज के जोग रेखा थी, गंधर्व सेन राजा का पुत्र था ये, और जब भी इसकी जन्म कुंडली की टेमरे मायने भी ज्योतिषी लोगों ने और पंडित लोगों ने बोला था कि राजा ऐसी घटना घटेगा और विराग लेगा जवान उम्र में, तो होवनहार बलवान कर्म गति न्यारी, लिखा विधाता लेख टले नहीं टाले। कर्मों की गति और होवनहार जैसा होता है, विधाता ने लिखा है वही होता है। आपा किसी बात की चिंता करा या सोच करा, वो अपनो अज्ञान है, और होता है देहधारी प्राणी को सोच होता है। अति किसी का लाभ देख करके मन में थोड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, और किसी के तकलीफ या किसी का दुख देख करके मन में थोड़ा सा सोच आना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जिससे कोई लाभ नहीं और बड़ी हानि वे शरीर में, या उनकी चिंता करने से शरीर की चिंता की चिता की तरह जले, ऐसा नहीं कर। हाँ, सुखी को देखकर प्रसन्नता होनी और किसी की तकलीफ को देख करके थोड़ा दर्द महसूस करना इंसान का धर्म है, लेकिन अति ज्यादा उसकी चिंता करने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, होना हो गया, अब आगे की बात सोचो, पिछली बात छोड़ दो। अपने जीवन में भी जो गई वो गंगा बह गई, अब जो बह रही है उसके साथ मत बहो, और उसके साथ में आप रुको और अपना कल्याण करो। जो गई सो गई, रही को राख, ये अकलवंद का काम है। तो भरतरी जी महाराज की पत्नी, कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, मत छोड़ भरतरी राज क्यों समझाई। आपकी ये सुंदर काया और आपकी ऐश आराम से रहने वाले छतर सिंहासन, अदर सिंहासन आप विराजे, सिंहासनों के ऊपर फिर छतर। राजा की जब भरतरी जी की और ये राजा महाराजाओं की चढ़ाई होती, उन टाइम में हाथी घोड़ा ऊंटों की इतनी मिनखारी गर्दन उड़ती, वो रंजी उड़ती, उसे सूरज छिप जाता था। ऐसे इतना दल और इनके सैनिक थे। केवट में कहवे संसार में कहीं इन्हें हाथी दापे, कई हाथी घूमता था उनके राज दरबार में। ऐसे राजा महाराजा, सुल्तान बादशाह के 16,000 रानियां थी, कितनी कितनी राजा महाराजाओं की पत्नियां होती थी, और कितने हाथी घोड़ा उनके राज दरबार में होते थे। बहुत ठाट पाट होते हैं। लेकिन भाई सज्जनों, माताओं बहनों, एक तो सतपंथ होता है और एक कुपंथ होता है। भरतरी जी महाराज ने सतपंथ लिया, इसलिए अमर हो गए। और भरतरी जी महाराज की भी घटना घटी थी, उनको भी अपनी पत्नी के कारण से वैराग हुआ था। फिर गोरखनाथ जी महाराज मिल गए, रंग में रंग मिल गए फिर बात। और भरतरी ने तो सतपंथ पर गए, इन वास्ते गोपीचंद भरतरी अमर हो गए। और रावण कुपंथ पर गए, इन वास्ते रावण का सत्यानाश हो गया, रावण की लंका जली गई। रावण का वंश 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याति संपत्ति थिर नहीं रह रे। लंका ऐसा कोट बिनस गया, ऐसो भाव बहरे। रावण जिस टाइम रे मायने जहाज में बैठता, पानी की जहाज में, तो जाने हाथी पग दियो है। ऐसे जहाज इतना बलवान था, धरती पर चलते तो ऐसा बलवान योद्धा रावण था। सवेरे की टाइम रे मायने नाश्ता पानी करके, और रावण जब
बाहर आता उन टाइम पर मैंने हजारों हाथियों को दारू पिला करके, और रावण हाथियों से कुश्ती करता था। हाथी के कितने बलवान दांत है, उन छाती के अंदर में हाथियों के दांतों से टकराते, ऐसा मजबूत था। लेकिन जब सीता का हरण किया उन्होंने, तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, 10 मस्तक रावण कुत्ते की तरह, ऐसे रावण देख रहे। आदमी कुपंथ पर जाता है, बहुत बड़ा भीतर से भयभीत होता है, और उनका बल और उनकी शक्ति, उनका विचार क्षीण हो जाते हैं। अब रावण इतना बलवान होते हुए भी कुपंथ पर पग दिया, इस कारण से रावण की वो शक्ति, चांद सूरज देवता भी थरथराते थे उससे। ऐसे कोई भी जिनके पास में धन है, जिसके पास में बल है, जिसके पास में अति परिवार है, लेकिन कुपंथ करेगा और उसमें जो विनाशकारक बुद्धि आएगी तो नाश हो जाएगा, चाहे कितना भी कुछ ही हो, कोई काम नहीं आएगा। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम में उनके समान पृथ्वी पर ऐसा बलवान राजा नहीं था, लेकिन एक राजकुमारी के साथ में, सुंदरी के साथ में रहे और वो भोगा में डूब गया। इस कारण से ऐसी उनकी मृत्यु हुई कि अपने राज दरबार, राजमहल रे ने अपने दरबार में पकड़ा गया था, आंखा निकाली गई थी उसकी, और दिल्ली ले गए थे, और ऐसे वो ऐसा योद्धा मारा गया था। क्यों? इन्होंने कोई गुरुजनों की आज्ञा से या कोई बड़ा लोगों की मर्यादा से ऐसे काम नहीं किया था, मन मर्जी से कर लिया और वो कुपंथ हो गया। उनका पंथ, रास्ता सत्य नहीं था, गलत था। गलत रास्तों का ये होता है। आज भी कोई लड़का और लड़की कुपंथ पर पग देते हैं, वंश में बदनाम हो जाते हैं, और वो कोई घर का रहे, न कोई घाट का रहे, कोई नारी रहे, न कोई सुत का रहे, न रहे न इत का और उत का। इसलिए महापुरुषों की सत्संग में ये गुण लेना है कि अपने को महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलना है। संत क्या कह रहे हैं उसी तरह से अपने धन का उपयोग लेना है, उसी तरह अपना तन का उपयोग लेना है, भजन करना है, चोखो काम करना है माता पिता की, और अपने वंश में बड़ा लोग है, बुजुर्ग लोग है, जिन्होंने उम्र पाई है, उन्होंने पूछ करके काम करना, ये इंसान का कर्तव्य और धर्म है। भरतरी जी महाराज की पत्नी फिर कह रही है, महाराज मारी आपने दया आवे, भर जोबन में छोड़ करके आप जा रहे हो। भरतरी जी को वैराग हो गया, बिल्कुल मोह नहीं है, राग छूट गई। कुछ भी कहो, चाहे कितने भी रो, चाहे राज दरबार की कितनी प्रजा रो रही थी उनके लिए, नहीं, महाराज मेरी दया नहीं आवे तो इस प्रजा की तरफ तो देखो, आपकी प्रजा रो रही है। उज्जैनी बिलखा रही है सब आपके लिए। जैसे भगवान राम जब वनवास पधारे तो अयोध्या सब रो पड़ी और साथ चलने के लिए तैयार है। इन्हीं प्रकार से भरतरी जी महाराज की प्रजा, मालवा देश की, उज्जैन की राज प्रजा, और राजा के लिए प्रजा भगवान होती है, प्रजा के लिए राजा भी भगवान होता है। ऐसा भरतरी जी महाराज महापुरुष राजा। झूठो जग संसार गड़ी को मेलो, संसार रो, चाहे मैं इस प्रजा के लिए या मेरे लिए प्रजा नहीं साथ रहेंगे। ऐसे अपना परिवार या अपना शरीर परिवार के लिए साथ नहीं रहेंगे। सभी घड़ी का मेला, एक थोड़ी टाइम के लिए अपन मिले, मेला है। तो रानी नाराज होकर के और गुरु गोरक्षनाथ जी को गाली देती है, मर जो थारा गुरु गोरख जिन राज छोड़ायो, मारा साजन बिछड़िया जाए कलप रही काया। मत दे गुरु ने गाल अमर कर दे, गुरु को गाल मत। भरतरी जी महाराज रानी पिंगला से प्रणाम करते हैं और माता कह करके उससे भिक्षा लेकर के और चले जाते हैं। आज भरतरी जी सदा सदा के लिए एक महान योगी महापुरुष भरतरी जी। अपने भारत में कोई साधु, कोई योगी का
नकल भी करते हैं, कभी स्वांग भी करते हैं बेरूपिया, तो भारतरी जी का ऐसा नकल करते हैं, तो भारतरी जी का नकल करते हैं। ऐसे महापुरुष राजपाट धन दौलत छोड़ करके और भजन में लगे, और ऐसे भारतरी जी महापुरुष हुए। पुरानी टेम रे मायने अपने मारवाड़ राजस्थान में अपने बडेरा ने घर सत्संगा होती थी, रात्रि 12-1 बजे 2 बजे री टेम रे मायने कहता भाई अब भारतरी गावो रे, नींद को नहीं आवे। ऐसे भारतरी का नाम भी वैराग। सुखदेव जी महाराज वैरागी, जन्मते ही वैराग संसार से, और भारतरी जी महाराज जवान उम्र में वैराग लिया। मेड़ता के पास, मेड़ता तहसील में लांबिया गांव है, जैसे यहाँ बड़गांव, काड़ू, लांबिया, लीलिया, खाकड़ की, ये गांव इधर आए हुए हैं। बड़गांव रे मायने देना जी सुथार हुए थे काफी टाइम पहला, तो उसका पुत्र की जब मृत्यु हुई तो वे देन जी सुधार भगवान से एक ही बेटा था। उसकी सासू ने, वो देन जी भगत गरीब थे, इस कारण से वो अपना बेटा को विंदनी लावन वास्ते गया, तो सासू ने सोचा कि मेरी बेटी तो सुंदरी है और मेरा घर ऐसा है गरीब के घर में, और फिर वो ऐसा भगत है, राम राम करता है, उनके घर साधु आते हैं, ऐसी कुमत व्यापी, और उनकी सासू ने जहर दे दिया। इस कारण से उस टीकू का शरीर छूट गया जहर से। तो फिर वो जो उसकी बेटी थी वो पतिव्रता थी, और देन जी महाराज को रात्रि टेम रमाय ने भगवान आवाज करी, देना कहीं सोतो सुख पर नींद। क्या को टीकू रे जो सासू है उन्होंने जहर दियो है और लाश पड़ी है, सुखदेवी वहां पर करुणा कर रही है। तो देनो जी उठ करके रवाने भी बैठ गया। तो इन प्रकार से वे पुत्र की जब लाश लाया तो वह भी बहनों स्थान में बैठे, सुधारा घर है बड़गांव रे मायने बैठे ही महाराज रो बहन जो इस तरह से वापिस जिंदा भी भगवान ने करुणा करी जो बहना पुत्र। ऐसा महापुरुष अपनी राजस्थान रे मायने जगह जगह के गांवों में इस तरह से महापुरुष हुए। तो लीलिया का जो वो सेठ था जैन, उनारा बेटा जयमल जी बहुत अच्छा महापुरुष हुआ। जयमल जी महाराज जब साधु बनिया वे, जयमल जी रा पिताजी अपना राजस्थान का मंत्री का, राजा का मंत्री था। सेठ बड़ा बलवान सेठ, बड़ा वीर सेठ, धर्मात्मा सेठ था, शूरवीर था। जब पुरानी टाइम में शहर गांव को लूटने के लिए आते थे, ऐसे नर बहादुर होते वो वेरी रक्षा करवाते थे। तो ऐसे जयमल जी का पिताजी बड़ा वीर सेठ था, देश की गांव की रक्षा करने वाला था। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को चीर देने वाला ऐसा था। तब उसके घर में 2 पुत्र हुए, बड़े का रेडमल नाम और छोटे का जयमल। जयमल जी बड़ा सुंदर लड़का, सेठ का बेटा, ऐसा सुंदर लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, उनकी पढ़ाई वगैरह हुई। अच्छा सुंदर लड़का, तो फिर बाद में ऐसी लड़की के साथ में उनका संबंध हुए, और बड़ा घरानों का लड़का जैसा गनाइत आपस में बराबरी का वे। तो अपने मारवाड़ रा 2.5 घर बाजता था। एक तो आप सीरवी समाज रा दीवान साहब रो घर, और एक रिया सेठ रो घर, रिया आलनिया वाली वादी रिया मेड़ता तहसील में और पुष्कर राज के बीच में जब जावा उस रास्ते वहां आए। वो जैन सेठ थे, इतना धनवान थे, इधर बिलाड़ा रे मायने और उधर रिया रे मायने, और आधा रे मायने सारो मारवाड़, 2.5 घर मारवाड़ का वास्ता था। तो वे लांबियारा जो सेठ जयमल जी री सगाई रिया सेठ रे बेटी रे भी लाछा नाम की लड़की, तो सेठारी बेटी री सगाई जयमल जी से हुई। फिर बाद में बाणो ब्याह हुई हो।
ब्याह भी हो तो बहुत बड़ो उत्सव मनायो गयो। धनवानों के घर में तो फिर देखे तारे जावे कई लोग, इतने लोग देखने वास्ते आए, कितने लोगों का भोजन व्यवस्था, आओ आदर, बड़ा उत्सव मनाया गया। नजदीक नजदीक कई गांवों तक उन्होंने बात री बड़ी कीर्ति भी हो, ऐसा ब्याह हुआ। और ऐसे धनाड़ी शेठ लोग कई दिन तक बातें करते रहे। जब शादी हुई तो फिर बाद में जयमल जी अपनी पत्नी को लाछा को प्रणीत करके आपके घर गए। तो घर गए तो बठे भी ब्याह करिया बाद रे माने 10-20 दिन तक जयमल जी री बींदनी ने बठे राखी। अब आगे चौमासो आ रही है, इन वास्ते अठेनु रिया सेठ अठेनु आपरा जयमल जी री पत्नी रा भाई ने, काका जी ने और वह कियो जाओ भाई ने घरे ले आओ। अब पहली बार अपन शादी में ब्याह में भेजिया भाई ने, अब के पाची भेजा जना मुकलाओ करन भेजा, इन वास्ते ले आओ वापिस। लाउन वास्ते आया। जयमल जी री पत्नी और जयमल जी रात्रि टाइम में बातें करी, आप सेज पर सूता हुआ। अब सवेरे मारे बाप रे घरे जाऊं। जयमल जी री पत्नी री आत्मा कह रही है कि मने शंका हो रही है, आप मारो साथ रखोला। मने अपना साथ में शंका हो रही है, मेरी आत्मा कह रही है कुछ इस तरह से, मने लग रही है, मेरे को उदासी लग रही है। आज मारे वास्ते आप पति सब कुछ हो, लेकिन आप रे चरणों में रखना, मेरे ऊपर आपकी कृपा रहनी। जयमल जी के एड़ी कहीं शंका करी आप, ऐसी क्या बात है? नहीं, कोई बात की शंका करने की जरूरत नहीं। आपका काको जी और आपका भाई साहब आया है, एने साथे काल आप घरे पधारो आपके पिताजी के, और फिर बाद रे मायने आपनो जो मुकला बारू समय वही जब मैं आपने लेने वास्ते आऊं, और आपा भगवान की कृपा से, महावीर की कृपा से आनंद मंगल से रहे अपनी जिंदगी में। सती की आत्मा है शंका। ठीक सवेरे नहा धो करके और अपना नित्य नेम होने के बाद रे मायने सब लोग मिलने वास्ते आए। सब लोगों को भोजन व्यवस्था भी बड़े उत्सव के साथ में। अब वापिस जयमल जी री बींदनी ने फिर भेज रहा है। आज तो लांबिया गांव रा सब बाजार के लोग, गांव के लोग भी आए बड़े उत्सव से। सब लोगों को गुड़ बैठा गया और सब लोग इसी तरह से खुशी से बेननी को वापिस रवाना कर रिया पहुंचा। यही आपके बाप के घर और रहने लगी। अठीने अषाढ़ रो महीनो गयो, श्रावण गयो, भादो गयो, आशोज गयो, कातिरो महीनो आयो और कातिरी पूनम ने भाई ने पाछी सीख दिया। जयमल जी रडमल बड़ा भाई दुकान में बैठे। जयमल जी जाटों रा, गुजरों रा और लड़कों के साथ में भी खेलने के लिए भी चले जाते हैं। सब लड़के जयमल जी से बड़ा प्यार करते हैं, उससे छाती लगाकर मिलते हैं। जयमल जी सबों रा प्राण प्रिय है। राजा रा पुत्र जेड़ा जयमल जी महाराज सेठ रा बेटा, जवान उम्र है, सुंदर बच्चा है, कुमार है। जयमल जी रा पिताजी क्यों भाई, मैं तो राजकाज का काम देख रहा हूं जयमल, इन वास्ते थारो अबे मुकलावा ने जानो है। तो बड़े बड़ा घराना माने आपनो संबंध है, कई दिन इन घरे भोजन राखी, कई दिन इन घरे भोजन राखी, इन वास्ते थने 15 दिन भी लाग जावे, 20 दिन भी लाग जावे। बड़ा भाई दुकान में बैठे, इन वास्ते सवेरे गाड़ी जोत करके और पहली थारा साथिया ने साथ ले जाओ और मेड़ते जाओ, सामान ले आओ दुकान रो। अच्छा पिताजी। जयमल जी माता जी उन सेठानी ने कोई गुजरों रा टाबर, कोई जाटों रा टाबर और कोई बहन साथी आ जगह ने 5-4 लड़कों ने जयमल जी आपरी गाड़ी में साथ ले गया। जयमल जी माता जी बहन वास्ते नाश्तो भेजियो और सवेरे जल्दी निकले आए। एन पीला बादल वे उनटे मेड़ता कन नजदीक पहुंचे और अपन मारवाड़ी धरती रे मायने गांवा कने वे तालाब वे था, नाडियां वे थी पहली, सब पानी तालाबों में लाते थे, सरवर पानी में गई। बट गाड़ी तो छोड़ दी गई, बलदा ने पूलो डाल दियो
जयमल जी रा साथी जयमल जी बाहर डोल डाल गया, कुल्ला दातन करिया और माता जी रू दियोड़ो नाश्तो करियो। थोड़ी देर बातां बिकता करी बट बैठा रिया, क्यों बाजार खुल जावे तो बस चाला दुकाना खुले। अब गया बाजार में गाड़ी जोत करके, बाजार सब बंद है, आज पूर्णिमा है। आज भूधर जी जैन का आचार्य संत बाणु मेड़तार माने चतुर्मास 4 महीना रू चौमासो गली गली रे माने मेड़तारा सेठ सौखार जाट माली सभी लोग कुम्हार भाई सभी आज बड़ा 4 महीना महाराज री कथा सत्संग सुनी। इन वास्ते बड़ा आज राजी और उत्सव है। आज तो बाजार री गली गली में महाराज साहब रो उत्सव है। जयमल जी ने ठा पड़ी कि आज तो बाजार बंद है। जयमल जी विचार करियो मन रमायने कि आपा जैन रा बेटा हाँ, लेकिन संतारा दर्शन तो भाग्यों व्याग्रह है और अपन ने वो मौको कभी मिलियो ही कोनी अपनी जिंदगी में, ही आज ही मिलियो। चलो माल नहीं खरीदियो और आज संतारी व्याख्यान और प्रवचन सुना, दर्शन करा महाराज साहब रा। सात्यान कियो भाई आपा ही चालो आज साथी क्यों अपने तो शामरी टाइम में आतना पोरी टाइम में मुगला वलाऊ ने हालनो है, रिया चालनो है, अपने टिकट टाइम है, अपन तो चालो नहीं बाद में देखा। अभी तो महाराज साहब विख्यान में चाल महाराज पाटा माते विराजिया था और संत मंडली भी विराजमान थी। मेड़तारी नगरी रा और मेड़तारे आस पास रा गांवा रा भी मुमुक्ष आत्मा मोक्ष करा अधिकारी जगह महाराज साहब रा प्रवचन सुनिया सत्संग में आता था। वे भाई बहन भी सब महाराज रा प्रवचन सुनने वास्ते सब बैठे थे। महाराज प्रवचन रे मायने सब खान पान रे बारे में, रहनी करनी रे बारे में और जीवन के बारे में सारी बातें सुनते हुए शील व्रत की बात आई। आचार्य महाराज ने कहा, अरे शेठों किताक दिन माया मानो थे, अब इन माया सु उपराम होकर के ब्रह्मचर्य पालन करो और भगवान रो भजन करो। जैसे तीर्थंकर महापुरुष कैसे हुए, इन्हीं प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करो। भाई किसान भाइयों सभी जाट गुजर पुरोहित माली कुमार सभी जाति के बिरादरी भाई लोग, आप भी आपकी उम्र हो गई है बड़ी, बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, अब आपकी उम्र 4 आश्रम है, उनमें तीसरा आश्रम में चौथे आश्रम संन्यास आश्रम है। इन वास्ते पहली अभी घर में रहते हुए भी 52 आश्रम रा जो कर्तव्य है वो आप धारण करो। जो लोगों ने कथा सुनी है, मेरी प्रवचन सुना है, उन लोगों ने अब ब्रह्मचर्य पालन कर लो, नेम ले लो। तो महाराज इन प्रकार से रहने करने की बातें बता रिया था। जैन माँ ने विजय सेठ सेठानी विया उन्होंने कथा कही। वे सेठ विजय सेठ सेठानी शादी करके घर आया तो सेठानी ने कहा, अपन ने ये संसार रा जो काम करे हैं और संसार में जो स्त्री पुरुष औलाद पैदा करे हैं वो कर्म अपन ने नहीं करनो, अपन ने तो भगवान रो भजन करनो है, भगवान री तपस्या करनी है, शील व्रत रखनो है। जवान उम्र में ही अपन ने इन प्रकार तपस्या करनी है। रात तो मारी है, दिन थारो है सेठ जी, अपारो साथ भगवान इसलिए दियो है और अपनी तन मन इंद्रियां बस में करो और भगवान को ध्यान करो। सुदेशन एक सेठ था, उनकी कथा कही। सुदेशन सेठ बड़ा सुंदर था, स्वरूपवान था। इन वास्ते राजारी राजगुरु री पत्नी भी उनके ऊपर मोहित हो गई थी और उनकी वो छल कपट करने से उनके बस में नहीं हुए। सुदेशन सेठ जब रानी ने भी इन तरह से एक टाइम रेमाय ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उससे बातचीत हुई। सेठ बड़ा सतवादी था, लंगोट का बड़ा पक्का था। और फिर रानी ने छल करके राजा को कहा कि ये सेठ आपका नगर सेठ है, इतना सुंदर सेठ है। रानी की मनमानी नहीं होने के कारण से उनके ऊपर कलंक लगाया झूठा। सुदेशन सेठ को
रानी ने राजा को सिखाया कि इसको फांसी दे दो, सूली चढ़ा दो इसको, ये मेरे साथ में इनका व्यवहार ठीक नहीं। राजा को विचार किया, सेठ जी को बड़े अक्लमंद मानते थे, इतना स्वरूपवान है, इतना अक्लमंद है, लेकिन मेरे ही घर में ऐसा काम किया। सजनों, ये काम क्रोध बड़े बैरी है, बड़े बड़े लोगों का घर और उनका सत्यानाश कर दिया है। जिसमें ऐसे विचार आ जाते हैं वो लोगों का घर बिगड़ जाता है, वंश बिगड़ जाता है और कलिंगत हो जाते हैं, किसी तरह काम के नहीं रहते हैं, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो। इसलिए बस अपनी मर्यादा में, जो महापुरुषों की आज्ञा में और अपनी कुल मर्यादा में रहना है। महाराज उस सेठ को राजा ने दरबार में बुलाया, राजा को मंत्री को आज्ञा दी, इन सेठ को सूली चढ़ा दो। सेठ सच्चा था, सच्चे श्रापन लाग ही सच्चे कालन खाए, कबीर साचा को साचा मिले साचा माई समाय। पुराने टाइम में राजाओं और बड़े न्याय होता था, उन टाइम में माने चोर और सवकार के लिए ऐसे ऐसे गोले बेहते थे, लोग के वो गर्म करके लाल लाल उनके हाथों ऊपर रखते थे। जो आदमी की गलती नहीं होती थी, सच्चा होता था, उसका हाथ नहीं जलता था, और झूठा होता उनका हाथ जल जाता, इसलिए उनको गुनाह अपना स्वीकार करना पड़ता था। अब उस सेठ को बुलाया गया और वो बात करी गई। सेठ की आत्मा तो कुपंथ में नहीं थी, सतपंथ पर ही। इन वास्ते सेठ मौत क्या, एक मौत क्या, 1000 मौत के लिए मरना तैयार है। सच्ची आत्मा, उनको कोई डर नहीं है, मरने का कोई डर नहीं है उसको। सेठ के चेहरे पर बड़ा तेज है और बड़ी खुशी है, भगवान तीर्थंकरों को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। अब उसको सूली के पास ले गए और सूली हरी हो गई तो राजा ने कहा, महाराज सेठ साहब माफ करना, आप तो सच्चे हो। और रानी झूठी थी, उस रानी का और उस पुरोहित रानी की दोनों की पोल निकली और झूठा तो कटा तक छिपे हुए। साच और झूठ, भला और बुरा, धर्म और अधर्म छिपते नहीं है। भजन करे पताल में, आवाज जाए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। कोई गलती करता है छोटी और भगवान की बड़ी कृपा है और उसकी कोई गुरुजनों की, परमात्मा की या उन्हें कोई भाग्य की कोई कृपा है, इन वास्ते ढाकी ढुकी बात रह जाती है, आगे सावधान हो जाए तो जन्म सुधर जाता है। लेकिन ऐसे हरेक की कोई ज्यादा छिपती नहीं। इसलिए ऐसी बातें महाराज बता करके बोले, भाई खड़े हो, जो आज मेरी 4 महीना से कथा सुन रहा हो, जिनकी उम्र ऐसी है वे आज ब्रह्मचर्य पालन कर लो। तो सबसे पहला जयमल जी खड़ा हुआ, जवान लड़का, आज श्यामरा तो मुकलावा में जानो है। जयमल जी अड़ी बात सुन करके और कहा, महाराज साहब एक तो हम आपके चरणा में आपका। जयमल जी रा साथीड़ा बोलिया, जयमल जी कहीं बात कर रही हो तू, किस लिए आया था, कहां आकर के और साधु बनने की बात कर रहा है। जयमल जी साथिया ने कियो, साथीड़ा भाइयों वो वचन सत्य है, सिर जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाए। और थे आ मजाक मत समझो, मैं अब पाचे घर हलन वाला नहीं आ, मैं घर आना नहीं आ, मैं तुम्हारा सावरा हाँ। साथिया ने समझाऊं लगा, कुछ कहूं लगा, एक ही बात बने, पहले तुम्हारा साहब वचन हृदय मान धारण वेगियो और वे संकल्प कर लियो कि अब बस मारा सार चरणा में ही रहनो है और अपन तो भजन करनो है। आज सुंदर देह मिली है तो इन देव जयमल, तेरा नाम जय और मल है, इन वास्ते अपन ने तो जय करनी है, इन देह की खे तो वे जाएगी, तो इन वास्ते इनसे पहले अपनी जय जयकार करे, ऐसो काम करनो है। जयमल जी दूसरा
सेठ सौखार और बटे गांवरा पंच सरपंच प्रधान बड़े बड़े लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो आप जेमल जी रा पिताजी राजा रा मंत्री है और अपन अटे चौमासु करमनाला ने क्या दिक्कत वेला और आचार्य महाराज ने भी दिक्कत वेला, बड़े घराना का लड़का है और ऐसी बात कर रहे हैं। महाराज शांत बैठे हैं। महाराज ने सोचा कि जो कुछ भी परमात्मा कर रहा है और मेरा और इनका साथ है और इनके साथ में रहने का मेरा जोग है। गुरु महाराज के साथ में चाहे कोई शिष्य है, चाहे कोई शिष्य है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, जिसका योग है वो होता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहो। महाराज चुपचाप बैठे रहे। जेमल जी को भी आशीर्वाद दे महाराज ने कहा बैठो। बैठ गए। अब आपस में चर्चा चलने लगी। जेमल जी के साथी और कोई साधन लेकर के जट वहां से पहुंचे घर। घर जाकर के सेठ जी के पिताजी को भी बुलाया और बात करी। घर में बात करी तो माता जी जेमल जी की और जेमल जी की भौजाई कहने लगी देवर जी कैसी वह सके। बुटी ने रिया रमाने भी समाचार भेजा आपके कंवर साहब मेड़ते पधारिया है, बट महाराज साहब रा प्रवचन सुनिया इन मास्ते लाछा ने लेर भेगा पधारो उठे और तो महाराज साहब रे हाथ जावने री बातां भेगी है। रिया सु भी वे सब सेठा रे घरू हैंग पधारिया। अठीनु ले लिया सु सेठ जी रो परिवार और कई गांवरा और सेठ जी रा साथी सब आया। इतो बड़ो मेलो वियो और जेमल जी री मां आकर के कहने लगी रे जेमल बेटा कहीं जैसी थारे अपन घरे आलो बेटा, बींदनी ने लानी है घरे। माता जी बींदनिया लाया जगह घनी। अब बींदनी परमात्मा रे साथ में जाए। भोजाई आए ना हाथ पकड़ियो देवर जी मैं थारी भोजाई हूं, ते मारा देवर हो और अपानो भोजाई और देवर रो कितनो अपनो प्यार हो और आज कई बात कर रिया हो मारो कहनो थाने करनो पड़ी। भाभी थे मारो कहनो करो तो मानो, बाकी थाराली बात मैं नहीं मानू। थाने भजन करनो वे तो करो मारू बात। पिताजी आए हाथ पकड़ियो। पिताजी कहने लगा बेटा जेमल मारे मनरी कई विचारधारा ही केड़ो केड़ो काम करनो तू कहीं करने जा रियो है। जेमल जी रा बड़ा भाई आया। जेमल अपा दो भाई और आज मने भाई भी ना कर रही। भाई बुझा है सजनों, हाथ है भाई, एक हाथों आदमी कहीं कर सकते। जेमल जी री मां रोवे, जेमल जी रा पिताजी रोवे, जेमल जी री भौजाई रोवे। इतना में वो लाछा और ससुरा जी सासू जी उधर से आ गए। सभी लोग देख रहे हैं। जेमल जवान लासारिश माता जी और उनारा पिताजी वह भी समझा रहे हैं कंवर साहब आप भजन करो तो घर में भी सब कुछ ठीक ही वही। और लाछा जेमल जी री पत्नी आकर के पगारे हाथ लगा करके प्रणाम कर रही है, लेकिन उन्हीं आत्मा तो पहले भी जानती। उन दिन ही कह दियो तो बात देखो उन दिन रात्रि टाइम रमान थारे मारे बाता भी और आ बात आज पगा आ गई है। था मारो कहीं हाल वे थे मारो साथ आ जाओ, थारो हाल बढ़िया ही भाई। मैं साधु जी वहूं थे साध भी भेजाओ। ऐसो जवाब सभी लोग समझा करके हार गए, लेकिन जेमल जी के तो एक ही जवाब, दूसरी कोई। आखिर में जेमल जी रा पिताजी सोचियो आ बात अबे वो जेमल सुरो है इन वास्ते सुरारो बचन पाछो नहीं फिरे और इन्हीं आत्मा साधु है। अब साधु वचन पलटे कोनी ब्रह्मंड पलट जावे तो
बड़ा विद्वान राजा रा मंत्री सेठ जी बड़ा अकलवंद था। ये वास्ते क्यों महाराज आज तक तो जयमल मारो हो, अब थानो है। इसी प्रकार से मजदूरी के साथ मैंने कहना पड़ियो। जयमल जी री माता जी भी आए, महाराज साहब ने प्रणाम करे और भाई भौजाई सभी। और फिर वादरे माने उन दिन वे बैठे ही सारा लोग रुक जावे। दूसरे दिन महाराज बैठू व्यार करे पधारे। मेड़ तारा नगरी रा लोग भी महाराज साहब ने पहुंचाने वास्ते जावे। जयमल जी री माता जी मुड़ मुड़ करके देखे पाछे सभी परिवार। इसी प्रकार से आज जयमल महाराज साहब के साथ जा रही है। आगे आज इन गांव में रहे, काले उन गांव में रहे, फिर सोन गांव में रहे, नजदीक में रहे। जब तक तो जयमल जी के माताजी पिताजी भाई भी कभी कभी जा करके मिल लेते थे। और फिर साधु यारे बादरे मायने साधु जी तो साधु जी है सा दया प्रो काम करने लग गया। और जयमल जी महाराज साहब रे साथ गया। अब वे जैनरी जो साधुओं री प्रक्रिया रहनी करनी है वो थोड़ी टाइम में वेणी लगन साची थी। इन वास्ते सब मर्यादा ज्यों गुरु आचार्य कुरमाई ज्यों धारण कर ली। और जयमल जी भी साधु बनिया तो भी बड़ भागी बनिया, बहुत अच्छा। अभी यहाँ अजमेर के बीच से, उदयपुर के बीच से, बीकानेर, जोधपुर, सोजत, बालोतरा, सिरोही सब इलाघर माने साधु एक सूरज है। जहां जाते वहीं प्रकाश करते हैं, दुनिया का अंधारा मेटते हैं। पैदल चल कर करके शहरों का, गांवों का सभी लोगों ने धर्म में लगाया। और मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आई, चाहे दिक्कत आई, तो वे सब पालन करी। एक टाइम में आप सोजत में आए हुए थे, वहां जैन सेठ रिया वाला अपनी बेटी को लेकर के यहाँ जैन सोजत में आए। और सोजत में लाछा महाराज साहब जयमल साहब बातचीत करी और कहा कि अब 2 साल हो गया है और मैं भी मेरे पिताजी के घर रहते हुए विचार कर लिया हूं, अब मैं भी आपकी शरण में रहूं। जयमल जी ने कहा मेरी जो परापरी में साध्वी अलग रहती है, साधु अलग रहता है, तो ये साध्वी बहनों के साथ में आप दीक्षा ले लो और इनके साथ में रहो, बस मेरे साथ ही हो आप। जयमल जी की पत्नी भी दीक्षा ली। ऐसे महापुरुष हुए। सजनों, कहने की बात यह है, भरतरी जी जेड़ा राजा, गोपीचंद जेड़ा राजा, या जयमल जी देखो राजकुमार जैसे ऐसे सेठ का बेटा, लेकिन मैंने संसार झूठो लाग्यो, वे अमर वे गया बेना नाम संसार में, वे परमात्मा की प्राप्ति कर ली। आपा भी अपने घर में रहते हुए भी सोचो, आदे कैसी भी है या चाहे परिवार कैसा भी है, धन दौलत कितना भी है, तो अपने साथ में नहीं चलेगा। अपन सभी लोग विचार करो, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मानव जन्म दिया है, इसलिए संसार के भोगों को त्यागो, योगी बनो, घर में रहते हुए भी साधना करो, भजन करो, आपनो जन्म सफल हो जाए। कबीर दारा तो दोनों भली, गृहस्थी ने बैराग, गृहस्थी दासातन रहे, साधु रहे अनुराग। घर में रहकर भक्ति कर, नहीं तर ले बैराग, घर में रह करके और भक्ति कर। बैराग ले बंधन करे, जारा बड़ा भाग, कहीं डर छे गरबार को, जिनके ये राम जी रु सुमरण जाने डर लिगार। आप घर में रहो, आप रे घरे साधु संत पधारे, आपके बालक और बालकी वहने भी एडी धार्मिक शिक्षा दो, धर्म मर्यादा सिखाओ, तो आप रो बहने जन्म देनो सार्थक हो जाए, आप रो जन्म सफल हो जाए। और सदा परमात्मा ने भूलो मत।
आभार आप हमारे भाई बहन सभी सज्जनों, आपकी आत्मा राम जी का लाडला हो। आप आभार सत्संगरी बातें सुनो जना तो आपने बातें मीठी मीठी लागे, लेकिन आज बरसात वे जना धरती माते छानी नहीं रहे। इन वास्ते आभार महापुरुषों की वाणी जो वर्ष रही है, इन वास्ते आपनो हृदय कोमल है, बातें घनी प्यारी लागे। थोड़ा दिन बाद में भूल जाओ, आप भूलनी नहीं है, बातें सदा याद रखनी। जद आप रू कल्याण वेला भूल जावा तो फिर बादरे मायने बापा सा है जड़ा ही रहे, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वे बात अपनी जिंदगी में ऐसे ही विचार रखना है, जब ही अपनी आत्मा रो भलो वेला। ये अवसर है हरि भजवा को, हरिजन वे सो जागो रे। ये अवसर है हरि भजवा को, ये अवसर है राम भजन रो। हरिजन वे सो जागो रे, हरिजन मारोग है जन्म मरण रो, राम भजन कर त्यागो रे। मारोग है जन्म मरण रो, ये अवसर है हरि भजवारो। करना वेसो अब कर लीजो, जीवन जावे बाबा रे। करना वेसो अब कर लीजो, अरे जीवन जावे बाबा रे, जीवन जावे बाबा रे। पल पल आयु घटे तन सीजे, पल पल आयु मरण आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन सीजे, वो अवसर है राम भजन रो। अरे हरिजन वे सो जागो रे, मारो वे जन्म मरण रो, राम भजन कर त्यागो रे। मारो वे जन्म मरण रो, वो अवसर है राम भजवारो। जात पात और कुल की मर्यादा, लोग बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, लोग बढ़ाई त्यागो रे। हरि भजवा को हरिजन वे सो जागो रे। वो अवसर है हरि भजवा को, वो अवसर है राम भजन रो। रीता आया रीता जासो, भूखा प्यासो लागो रे। रीता आया भूखा प्यासो लागो रे। भूखा
धन लक्ष्मी छोड़ चलेला, अन धन साथ न चाले दागो रे, अन धन लक्ष्मी छोड़ चलेला। ओ अवसर है राम भजन रो, राम भजन कर जागो रे, ओ अवसर है हरि भजवा को, हरिजन में सो जागो रे, ओ अवसर है। जा जावे जा कान गिरा से, चमड़ो लारे लागो रे, जा जावे जा चमड़ो लारे लागो रे, सेज राम भज राम स्नेही, सेज राम कछु नरे वेदा गोरे, सेज राम भज राम संगाती, कथुन रे वेदा को, अवसर है राम भजन रो। थोड़ा आगे आ क्या कर, जमेट ज्यादा बैठा। ओ अवसर है राम भजवा का, हरिजन वेशो जागो रे, जखा हरि का प्यारा हो, हरि का जन है वे जागे। जन्म मरण रो मां दुख मोठो, राम भजन कर त्यागो रे। बाकी तो दुख है ही, लेकिन एक मृत्यु का और एक जन्म का बहुत बड़ा दुख है, महा दुख है ये। जिस टाइम में अपनी माता के गर्भ में थे, कितना कष्ट पाया था, महात्मा बहुत वर्णन करियो, और तो कष्ट देखियो जीव, जिन्हों कोई दुख रो पार नहीं तो कष्ट सहन। इस कारण से महापुरुषों को वैराग होते हैं, वो जन्म और मृत्यु और गर्भवास के दुख के कारण से। जन्म मरण गर्भवास में सेव दुख बारंबार, व्याकुल होई शरण में आयो, मोय करो भव पार। सतनाम कृपा कर सुना दो मुझे, गुरु जी सेवा में आप रे लगा लो, आवा गिवना दुखा से बचा दो। फिर बाद में जब अपना जन्म माता के गर्भ से जब बाहर आते हैं, 1000 सांप खावे, 1000 बिच्छू खावे, इतनो ऊंटे मेरे मायने बाहर ली हवा लागे जब दुख विया करे, उस टाइम में बालक कोई कोई अचेत हो जावे। जैसे जब कोई ऊपर के वहां पाकती रहने वाले दाई माई उसकी चमड़ी खींचे, चमड़ी के कोई काटे और रोलाने का जतन करे उस बच्चे को। जैसे जैसे बच्चा रोता है, जैसे जैसे उनका दुख धीरे धीरे शांत होता है, फिर वो बाहर की हवा उससे सहन होती है, तो बच्चा शांत होता है वालात देकर। इतना ही दुख जब मृत्यु होते हैं, जब इस काया से जीव निकलता है, इतने बिच्छू खावे, इतना जहरीला जानवर डसे, इतना दुख होता है जब इस काया रूपी घर को छोड़ करके इस मुंह जीवात्मा निकलता है। जन्म मरण का मां दुख मोठो, राम भजन कर त्यागो। भजन करो राम जी रो, और अपना साचा सतगुरु जी महाराज में आप रो संबंध वे, तो जिन टाइम रे मायने आप जिंदगी में खूब अच्छो भजन करियो, तो आपका भगवान या आपका गुरु महाराज आपकी मृत्यु के टाइम में आपको लेने के लिए आ जाएंगे। बेटा संसार में रहे, अब चलो अपने घर आला। घर अपने खो चालणो मारियेली, घर अपने या नहीं रहना, अपने घर चालना। तो आपके गुरु महाराज महापुरुष होंगे या आपका सबल इष्ट होगा, तो आपकी मृत्यु के टाइम में भी आपकी साची लगन
आपने भजन किया, आपकी अच्छी करनी है, लेने के लिए आएंगे। मरती टाइम में आपके सामने दर्शन देंगे। और नहीं हुआ तो फिर जन्म मृत्यु के अंदर में बार बार कई जन्मों तक ये अपने शरीर रूपी कपड़े उतारे हैं। जिस तरह से अपनी जिंदगी में कितनी साड़ी, कितने पेंट और धोती उतारे हैं, इस तरह से कई अनंत जन्म हो, फिर भी वो ये चलता ही रहेगा, नहीं मिटेगा। करणावेशो अब कर लीजिए जीवन जावे भागो, पल पल आयु घटे तन छीजे मरणो आवे आगो। आज कर लो करना है, तुझे क्या भरोसा है कल का। जात पात कुल की मर्यादा लोग बढ़ाई त्यागो, मोह माया विशार कल्पना हरि भजन में लागो। या अपनी जाति कोई अपने हाथ ले ली नहीं, कोई अपन कहीं कार्य करेला नहीं। लोग बढ़ाई, आ बढ़ाई तो कुकरी है, पिंडी पकड़ रही है, बढ़ाई में कहीं पड़ियो है, उनमें क्यों भूल रहे हैं। मोह माया विशार कल्पना हरि भजन में लागो रे। रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो रे। खाली आयो और खाली जाए, और भूखो प्यासो। आगे नानी माँ नहीं बैठी है, बड़े सेठ जी हाट नहीं है, उधारो नहीं मिले बैठे, कोई आपका साथी नहीं है। आपका धर्म, आपका भजन किया, आपकी करनी है तो आपका साथी है, आप ही अपना मित्र हो, आप ही अपना वैरी हो। आपने अच्छी करनी की तो अच्छी करनी का फल अच्छा मिलेगा, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। सजनों, जिस टाइम में छोटा बालक और बालकी का अपना शरीर था, अपने पोतरिया, अपने नागा उगाड़े को अपने माता पिता या अपना संबंधी अपने को ढके हैं, फिर अपना कपड़ा आपने पहनने लग गया अपना लोग। अब अपन शर्म आवे, लाज आवे, अपन कपड़ों पहरा, अपन ढका, और अपन शरीर की इंद्रियां जगह शुद्ध पवित्र रखा, नाया धोया रेवा। लेकिन इन मायनों बोलता राम निकल जावेला तो फिर पोतड़िया दूसरा ही पहराई। अरे आप माता बहना के हो, कोई बाहरो शरीर छूट गया, अटीने मिनक बैठा है, अटीने एक पर्दो लगाए तो स्नान कराओ। और हमारे भाइयों का कोई शरीर छूट जीत गया, अटीने लुगाया बैठी है, बीच में एक पर्दो लगा दो, स्नान कराओ। अरे माताओं की गोद में तो जन्म ही है, कहीं पर्दो लगाओ, है तो वही छा गई। पण संसार की एक मर्यादा है। और फिर शमशान न मान ली जावे जना एक बांड और फिर एक लोटो बांध परो और उनको खुपाल क्रिया कराओ। ले थार बाप रो माथो थोईस, 10 द्वार थोईस फोड़, उन गोदो दिरावे, खुपाल क्रिया करा। माँ बाप रो बेजी में वो ही देवे। अरे दूसरा दे दे तो कहीं फर्क पड़े, पर दिखायो संसार रे माने देख, तू जिन्हों प्यार करे, थारो लेन देन है, वही थारी कुपाल क्रिया करने वाला है, वही टंटोलन बारने वाला है। तो इन प्रकार से एड़ी ताटी मत बांधो और एड़ी भीत मत काटो। अपा की लेन आया नहीं, लेन जावा नहीं, देरानी जेठानी, सासू बहू या बाप बेटा या भाई भाई, एड़ी ताटी मत बांधो। कहीं नहीं लेन आया, कहीं नहीं ले जावा, आपस में संपूर्ण रहो और मरणों याद राखो। परमात्मा रो भजन करो। परमात्मा ने मिलाया है तो टाटी बांधने के लिए नहीं। एक भाई के पास में अच्छो साधन है, एक भाई गरीब है, तो उन भाई ने भी आप सहयोग दे परो ना, आपरी बराबरी रो कर लो, ऐसो काम कर लो। आपनो पड़ोसी है और गरीब है तो उन्हें ज्यादा करने जरूरत पड़े जना 5 रुपया हजार दो। आपरे कने आपरी 4 बेटिया ने पढ़ाई और फिर भी आपरे कने अच्छो साधन है तो एक कोई गरीबरी बेटी रो भी ब्याह कर दो। आपरे कने बड़ी अच्छी कोठी है तो कोई गरीब रे भी आप एक मकान बनाने दे दो। ऐसो काम कर लो। इसीलिए परमात्मा ने भेजा है, आज दिया है आपका यहीं रह जाएंगे। आपका बेटा सपूत है तो आप करियो ज्यों भाई धन भले कर ले,
और नहीं तो आपका बेटा कपूत वे तो कितो ही वे तो गमावता कोई टाइम नहीं लागे। उनकी चिंता मत करो, आज आपके हाथ में है तो कर ले। रीतो आयो रीतो जासी भूखो प्यासो नागो, अन धन लक्ष्मी छोड़ चलेला साथे न चाले धागो। एक कणदोरी रो धागो भी चोटी रे गांठ दियोड़ी वे तो हमारे भैड़ा खोल ले, क्या गांठ खोल दो। कणदोरी रो तागो वे तो यहाँ पर भाया आप रखनो संभाल पर इन खोल ले, और भाईडों रे भाई खोल ले। आ कणदोरी खोल दो। अरे कणदोरी रह जावे तो बेली बोल जावे तो कहीं फर्क पण संसार में दिखायो देख तू वो उपदेश है, एक कणदोरी रा धागा भी साथे नहीं चलेगा। जहां जावे जहां काल गिराशे, कठई जाई जठई काल तो लारे फिरे, और वो गिराशकारी कितई जन्मों रे मायने काल इन्हें पिछाड़ रहे है, मार रहे है। और अमर पुरुषों री वाणी सुन करके जीव जागे तो काल भी इन्हें नमस्कार करे। और विगंदरी कौन चलाई जम नेड़ा नहीं आवे, वे भी नमस्कार प्रणाम करे भजन करने वाला। जिस वंश में कोई ऐसा भजन करने वाला आत्मा है, वे भी वाणु जमराज टाड़ो करे बैठ, ये उनके वंश का है। प्रहलाद जी महाराज जैसे, हनुमान जी जैसे, हरिचंद्र राजा जैसे, ऐसे इनके वंश में कबीर साहब, दादू जी, नानक साहब, भगवान महावीर, शंकराचार्य आदि एड़ा महापुरुषों रे तो जिन जगह पालन पोषण हुआ, कई पीढ़ियां को उजल हो गई, कई आत्मा रा उद्धार हो गया। वे तो जीवा तारण ज्या जी संसार में। देखो आप हजारों लाखों कितना भी वे वंश बहन महाराज साहब का बन गए। आज कबीर साहब का भारत के अंदर में, भारत से अलावा भी कबीर साहब का सेवक है। गुरु नानक जी का सिख लोग किनी जगह जाओ, जठे भी वे लोग अन्न क्षेत्र लगाड़ो, गुरुद्वारो बनाड़ो बैठा है। अभी गर्मियों के टाइम में हम बद्री नारायण गए थे, तो वे लोग जबरदस्ती आओ महाराज जी आओ, आपने साथ रमाने कितना लोग था, सारा लोगों ने भोजन भी मनमार करे और भोजन कराओ जबरदस्त। जगह जगह अन्न क्षेत्र लगाओ रास्ता में सिखों रा। ऐसे गुरु भक्त हुए, गुरु वाणी उनके घरों में गूंज रही है। ऐसे परोपकारी आत्मा जहां जावे जहां काल गिरा से, जमड़ो लारे लागो, सेज राम भज राम संगाती, कछु न रेवे दागो। सब जन्म जन्मों दाग छूट जाएगा और आपका राम संगाती है। हरिजन वैसो जागो रे, मां रोगो जन्म मरण रो, राम भजन कर त्यागो रे। प्रसाद बाहर ले पधारो। थोड़ा सा आप कीर्तन कर ले रहा हूं और फसे घर पधारो। शाम का समय पर जिनाणु में आप लोग पधारे। बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध सतगुरु वेद खलक सब रोगी, सतगुरु वेद राम भजे मरी काया रे निरोगी, राम भजे बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोले मेरा सतगुरु दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, बोला मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी, दूधारा सतगुरु को सब
सतगुरु पूसब राम भजे मारो कई कर जमड़ा राम भजे बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोलिया मेरा उदारा दूध पानी रा पानी उदारा दूध सतगुरु पूसब में हूँ भमरा सतगुरु को राम भजे मारो कहीं करे जमड़ा राम भजे मारो बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी बोले मेरा सतगुरु उदारा दूध पानी रा पानी उदारा दूध केवे कबीर सा सुनो भाई संतो केवे गढ़ही माई लखाया कंतो गढ़ही माई नारायण 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 भजमन नारायण पिता नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण संत नारायण हरि हरि बोल छोड़ बंदी छोड़ तेरा नाम दी बंदी छोड़ राम जी महाराज राम राम Thank you.